लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों नेताओं को। आशुतोष जी, यहाँ तो अदालत में भी जय श्री राम हो रहा है, आडवाणी के घर पर भी जय श्री राम हो रहा है और मुरली मनोहर जोशी के घर पर भी जय श्री राम हो रहा है। आप नाराज हैं? लेकिन नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? मैं तो अयोध्या के पास का रहने वाला हूँ, तो वहां तो जय श्री राम बोला जाता है। जय श्री राम का नारा विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और आरएसएस का है, उनको लगाना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस पर डिक्शनरी पर भी विवाद हो जाए कि श्री का मतलब क्या है? सर, श्री यंत्र की पूजा करते हैं कि नहीं घर में आप? वो क्या होता है श्री यंत्र? वो वही सिया होती है जिनको आप श्री कहते हैं। तो फिर आप लोगों को क्यों घुमाना चाहते हैं, जबकि आपका काम है लोगों को रास्ता दिखाना? आप बहकाना चाहते हैं कि एक और विवाद में पड़ जाए। देखिए, अब आपने बहकाने शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ये शब्द गलत है भाई। उनका नारा उनको लगाने दिया, हम तो जय सिया राम लगाने वाले नाम है, मतलब भगवान राम की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसमें जय श्री राम अगर वो लगाते तो लगाने दीजिए ना। हमको जय सिया राम लगाने दीजिए। जहां से मैं आता हूं सर, वहां जयराम जी की कहते हैं लोग, तो क्या कहूं? जयराम जी की भी कहते हैं, तो क्या कहूं राम कि भाई आप लोग सीता जी को छोड़ के चल रहे हो? नहीं, आपने राम राम भी कहते हैं। नहीं, आपने शरारत से कहा सर, इसलिए मैंने टोका, वरना मैं कहां टोकता हूं? आप तो पूरा बोलते हैं मेरे शो में। मैं कहता हूं कि ये भगवान, ये विश्व हिंदू परिषद का नारा उनको लगाने दीजिए। हम अयोध्या के बहुत सारे लोग जो है, जो इस नारे के बहुत पहले से, सदियों से जय सिया राम का नारा लगाते थे, एक दूसरे से मिलते थे, राम राम कहते थे। अब वो जय श्री कृष्ण कहने लगेंगे तो आप कृष्ण जी की पूजा भी बंद कर देंगे क्या? या उनके लिए घर जाके दूसरा नारा पूछेंगे माता जी से कि बताइए अपने यहाँ क्या लगाया जाता है, मैं वही लगाऊंगा, क्योंकि बीएचपी वालों ने कॉपीराइट ले लिया इसका। आपको मालूम है कि मैं वैसे भी नॉन बिलीवर हूं, तो मैं, लेकिन मेरे लिए हिंदू धर्म इस बात की आपकी इजाजत देता है कि आप ईश्वर को माने ना माने, ये तो हिंदू धर्म की मानता है उसमें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई दूसरा आदमी जय श्री राम का नारा लगाता है तो मुझे उस पर आपत्ति है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि उनका नारा उनको लगाने दीजिए। हम लोग जो है वो जय सिया राम का नारा लगाते हैं, राम राम का नारा लगाते हैं, और आज से नहीं लगा रहे, ये सदियों से लगाया जा रहा। जय श्री राम का नारा तो 1986-84 के आसपास लगना शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नारा है, अभी भी उस इलाके में अगर आप जाएंगे तो आपको लोग जय सिया राम बोलते ही नजर आएंगे। राम ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं सर, लेकिन एक दिन आपने अकबर से सूर्य को अर्घ्य दिला दिया था, आज आप कह रहे हैं कि जय श्री राम इस देश में 1984 के बाद ही कहा जाने लगा। तो सर, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी मनोज जी करना चाहें तो कर लेंगे, उसके पहले संजय शर्मा के पास एक बार जा रहे हैं। संजय शर्मा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं, जो लगातार वहां से एक एक खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संजय शर्मा, इस पूरी प्रक्रिया के बाद आशुतोष ने एक सवाल उठाया, उस पर अगर किसी ने टिप्पणी की हो तो क्या ये तमाम लोग मानने को तैयार हैं कि ढांचा अराजक तत्वों ने गिराया था? उनका यह कहना है, अधिकतर आरोपियों से और बाकी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा यह ढांचा गिराना तो अपने आप में चमत्कार था, इतने हजारों लोग आसपास थे, उस पर चढ़े हुए थे, लेकिन कोई भी एक खरोंच तक किसी को नहीं आई। लेकिन उससे पहले जरूर गोलियां चली और रक्त रंजित हुई अयोध्या की गलियां, लेकिन ये एक चमत्कार था जिसमें हनुमान जी ने खुद से ये काम कराया था। और जहां तक नारे की बात है, तो रामचरितमानस में भी और वाल्मीकि रामायण में भी ये कहा कि जब हनुमान जी लंका के लिए कूच करने लगे तो उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। तो उस जय श्री राम की गर्जना से थर्रा उठे थे लोग उधर, क्योंकि वो इतनी गर्जना के साथ उन्होंने लगाया था। तो ये कहना अब ये आधुनिक सोच का प्रतीक हो सकता है कि अभी लोगों ने इजाद किया हो, दिमाग में बत्ती जल गई हो कि 84 से नारा शुरू हुआ, लेकिन ये नारा पहले से ही लगाया जाता रहा है। लेकिन हाँ, ये सही है कि शौर्य का और इसका प्रतीक है, लोग साहस में नारे लगाते हैं, लेकिन जो सौम्यता चाहते हैं वो सारे लोग जय सिया राम का नारा लगाते हैं। उसमें साथ शक्ति भी होती है और भक्ति भी होती है, लेकिन जय श्री राम के नारे में सिर्फ शौर्य और शक्ति है। ये तो रही दूसरी बात। दूसरी बात यह कि एक मामला निचली अदालत से 28 साल बाद उसका पटाक्षेप होता है, एक दूसरे कृष्ण जन्मभूमि के मामले का इसी तारीख से, इसी समय से उदय होता है। यानी अब इस मामले की पहली सुनवाई है 3 अक्टूबर को काशी के मामले की है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी इलाके पर अपना कब्जा बताया गया है कि वो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था, ज्योतिर्लिंग का मंदिर था, वो वहीं पर था। तो लिहाजा अब एक नए युग की शुरुआत होती है, एक नए न्यायिक युद्ध की शुरुआत होती है, युग भी और युद्ध भी। फिलहाल जब जितने लोगों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि वो अराजक तत्व तो नहीं, एक स्वतः स्फूर्त ज्वार था लोगों के अंदर, जो नेताओं के मना करने के बावजूद, संयम बरतने की बार बार अपील करने के बावजूद लोग अनसुनी करते गए और अपने मन की करते गए। उनको ये कहने से घबरा रहे हैं कि वो अराजक थे। उनका ये कहना है कि वो लोग अपने हक की लड़ाई, अपने इतिहास को बदलने की लड़ाई, अपने दाग धोने की लड़ाई, उसको लेकर आए थे उस संकल्प के साथ। तो उन लोगों ने वो किया, वो उसको न खुद को अराजक मान रहे हैं,
न उनको अराजक मान रहे हैं। और उनका ये कहना कि अब तो अदालत ने भी ये मान लिया है कि वो सोची समझी साजिश नहीं, एक स्वतःस्फूर्त ज्वार था, एक स्पॉन्टेनियस लोगों का गुस्सा कह सकते हैं, या लोगों का एक विचार था, एक व्यवहार था और एक उत्तेजना उसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई। मनोज जी, अब आप बोल सकते हैं अपनी बात, जो बात आशुतोष कह रहे थे उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, अब देखिए ये अपने अपने मन की बात है। मतलब जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कुछ लोग समझते हैं कि राम नाम सत्य है, ये केवल मृत्यु के बाद ही समझना चाहिए या समझ में आता है, लेकिन राम नाम हमेशा ही सत्य है। आप राम राम कहें, जय राम जी की कहें, सियावर रामचंद्र की जय कहें, जय सिया राम कहें, जय श्री राम कहें। अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप मरा मरा भी कहें तो भी चलेगा। मरा 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 कहते कहते भी आप राम राम कहने लग जाएंगे। भगवान श्री राम के नाम में जो शक्ति है, जो प्रभाव है, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। आप नॉन बिलीवर हैं तो भी प्रार्थना कीजिए कि आप बिलीवर बन जाएं और आपका उद्धार हो जाए। तो ये आज जो उद्धार हुआ 32 लोगों का, ये राम जी ने किया या सीबीआई ने? देखिए, कर्ता केवल ईश्वर हैं, हम लोग तो निमित्त होते हैं। तो कोई भी जो भी निर्णय होता है, निर्णय तो हमेशा ईश्वर का होता है। लेकिन ये सवाल तो उठ रहा है ना सर कि वो जो ढांचा गिरा वो किसी ने तो तोड़ा होगा, अपने आप तो टूट नहीं गया। हाँ, ईश्वर की इच्छा थी, लोगों में ये उत्साह आया, प्रेरणा आई, उन्होंने तोड़ दिया। आशुतोष जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। नहीं, देखिए मनोज जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात है, और वो धर्म के मसले पर पूरी डिबेट हो जाएगी, उस दर नहीं जाने की बात कर रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बाबरी मस्जिद ढाई उसको आपराधिक कृत्य कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 1949 में जब वहां रामलला की मूर्ति रखी गई उसको भी गलत कहा, और आज जिन लोगों ने ढाया था उनको अराजक कहा। मुझे लगता है कि इस बात को भी अगर भारत के संविधान में, भारत की अदालत में और भारत के कोर्ट्स में अगर विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, आरएसएस की आस्था है तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत के इस फैसले को और इस बात को भी उनको मानना चाहिए और साफ तौर पे कहना चाहिए जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढाई, अराजक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी या नहीं होगी। ये बात अगर अदालत को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो बीजेपी, आरएसएस को ये बात कहनी चाहिए। लेकिन मुझे मालूम हो ये बात नहीं कहेंगे, और यही बात मैं मनोज जी को बताना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे षड्यंत्र था, वहां पे सारी चीजें बनी हुई थी। अब वो कह रहे थे ईश्वर की प्रेरणा हो गई और उसके बाद सब लोग वहां पे चले गए। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ईश्वर की प्रेरणा अचानक नहीं हुई है, उनको भी इस बात को मालूम है, वो जानते हैं इस बात को, कि मोरोपंत पिंगले के नेतृत्व में सारी रणनीति बनाई गई थी, और मोरोपंत पिंगले उस वक्त अयोध्या में मौजूद थे। आज तो जी आप अदालत में क्यों नहीं चले गए? आज शायद फैसला ही पलट गया होता। अब ये आप व्यंग में ये बात कह रहे हैं, अच्छा लगता है आपको? नहीं, क्योंकि जो आपको टीवी पे सुन रहा होगा सर, उसके मन में ये भाव आ रहा होगा कि यार इन्हीं को क्यों नहीं खड़ा कर दिया सीबीआई ने। अगर इन्हें सब कुछ पता था फिर सीबीआई वो क्यों नहीं बता पाई जो इन्हें पता है, जो ये किताब में पढ़ा है, वो सीबीआई जमीन पे क्यों नहीं देख पाई? ये बात तो मनोज रघुवंशी जी को भी पता है, वो आपके सामने भी थोड़ी देर पहले यही तो वकालत कर रहे थे कि जो लोग वहां षड्यंत्र था और एक डिजाइन के तहत गिरा। ये तो मैं नहीं, अब मनोज रघुवंशी जी भी कह रहे हैं, और मनोज रघुवंशी जी का आरएसएस से बहुत करीब का रिश्ता है, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको सारी जानकारी थी। मनोज जी बोलिए, से दोबारा पूछ लीजिए आप। बोलिए मनोज जी, फिर संजय जी के पास चलेंगे। बोलिए मनोज जी। उनकी बातों में क्यों है? मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि कर्ता ईश्वर हैं, हम लोग निमित्त हैं। अब ईश्वर की प्रेरणा से हनुमान जी ने सागर पार कर लिया, लंका जला दी। तो अब कर्ता अगर ईश्वर हैं तो हनुमान जी ने जो लंका जलाई वो ईश्वर का ही कार्य था। ये इतनी बात समझनी जरूरी है। निमित्त हम लोग होते हैं, वही था। मतलब कर्ता ईश्वर हैं, हम निमित्त हैं, बस।